वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पे आपका हार्दिक क्या है स्वागत है। दोस्तों तो आज चलते हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है क्लास 10 होने वाला है, मतलब 10वां क्लास जो है आज होने वाला है। दोस्तों तो क्लास शुरू करने से पहले क्या है, हम एक मोटिवेशन लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें वो कहता क्या है। दोस्तों तो पहले क्या है, बाबा जीएस रिसर्च सेंटर, इनके बारे में तरह देखते हैं क्या है। दोस्तों ये लिखा हुआ है, हवाओं के भरोसे मत उड़ो। मतलब क्या दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। कितनी बड़ी बात दोस्तों ये बोली गई है। क्या बोली गई फिर देखते हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। मतलब कहने का क्या दोस्तों कि किस्मत का जो है, किस्मत की या मतलब जैसे सामाजिक हो गया, मेंटली हो गया, ये सब जो बेरियां होती है ना, इससे ऊपर उठ के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे लोगों का बहाना होता है कि मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, तो क्या बोलेगा मेरे पास पारिवारिक ये मतलब प्रेशर है। तो दोस्तों इस सब से ऊपर उठ के, इस सब से क्या है, इसको नेगेटिव ना पॉजिटिव लेते हुए दोस्तों आपको ऊपर उठ के आना होगा और कुछ क्या है अलग, दूसरे मतलब से क्या है आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगी दोस्तों, सफलता आपके क्या होगी, कदम चूमेगी, सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्लास की ओर शुरू करते हैं। दोस्तों समय ना गवाते हुए क्लास की ओर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आज है, स्वराज विधेयक कब पारित हुआ। दोस्तों स्वराज विधेयक में स्वराज मतलब क्या हो गया कि अपना राज्य होना चाहिए, मतलब क्या है अपना शासन होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। तो स्वराज विधेयक जो सबसे पहले पारित किया गया वह 1906 में किया गया। कब किया गया पारित, 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पारित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम लिखेंगे दोस्तों। इनके अध्यक्ष का नाम था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रैंड क्या बोला जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मतलब भारत के क्या है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, किनको बोला जाता है, ग्रैंड क्या है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अब क्या है दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि देखते हैं कि स्वराज विधेयक के बारे में हम लोग कोशिश करते हैं जानने की। स्वराज विधेयक, इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। स्वराज विधेयक तो सबसे पहले क्या जानेंगे, 1906 में हुआ। 1906 में यह क्या हुआ, पारित हुआ। 1906 में ये क्या हुआ आपका पारित हो गया। 1906 में पारित क्या हो गया कि स्वराज क्या है हम लोग लेके रहेंगे। ठीक है, तो उनके अध्यक्ष जो थे आप लोग जान ही गए, कौन है उनके अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जो पारित हो गया, लेकिन ये अब स्वराज के बाद क्या हुआ, पूर्ण स्वराज हुआ। स्वराज के बाद क्या हो गया, एक और शब्द आया, पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज दोस्तों ये आया 1927 में, लिखेंगे कब आया, 1927 में आया, मद्रास में। कहाँ आया, मद्रास में। मद्रास का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें क्या था, 1927 में क्या आया, पूर्ण स्वराज विधेयक को लाया गया। विधेयक भी साइड में मतलब लिख लेंगे दोस्तों, विधेयक। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी, मतलब 1960 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसके अध्यक्ष कौन थे, M.A. अंसारी थे। ठीक है, तो उनके समय में क्या लाया गया, पूर्ण स्वराज विधेयक लाया गया। एक और टर्म आता है कि पूर्ण स्वराज का जो है संकल्प कब लिया गया, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य कब लिया गया। अगर आपसे पूछ दे, लक्ष्य पूछ दे, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर पूछे आपका पूर्ण स्वराज का जो है वो
लक्ष्य कब पारित हुआ? तो देखेंगे दोस्तों, लक्ष्य जो है वो 1929 का जो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसमें पूछता है क्या? इसमें क्या पूछता है आपका? किस नदी पे था? तो नदी भी लिख लेंगे। नदी का क्या नाम है? रावी नदी के तट पर। किस पे? रावी नदी के तट पर। ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो अध्यक्ष भी लिख लेंगे JL नेहरू। कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों स्वराज से क्या हुआ? पूर्ण स्वराज से आपका 3-4 क्वेश्चन उठा। तो सबसे पहले क्या उठा था? आप लोग काउंटिंग कराइएगा। पहला क्या था? स्वराज विधेयक कब आया? वो कब आया दोस्तों? 1906 में आया, दादा भाई नौरोजी ने लाया। उसके बाद क्या था? कौन सा अधिवेशन था? उसके बाद अगला क्या है? पूर्ण स्वराज विधेयक। वो कब आया? 1927 में आया। कब आया? 1927 में। कौन से उसके अध्यक्ष? तो MA अंसारी थे। कौन थे? MA अंसारी। 1927 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का। उसके बाद क्या हुआ? पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? 1929 में रखा गया। कब रखा गया? 1929 में इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू थे। तो आगे की वो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, समय न गवाते हुए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कजाइल कुलम। क्या नाम है? कजाइल कुलम। कजाइल कुलम। कजाइल कुलम ये जो है मरुस्थल कहाँ है? कजाइल कुलम मरुस्थल जो है आपका उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की अगर आपसे पूछे राजधानी कहाँ हो तो की बताबो? ताशकंद में है। राजधानी कहाँ है इसकी? ताशकंद में है। यही क्या हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, LB शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी? यही मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। जान गए? कजाइल कुलम मरुस्थल कहाँ है? ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान में। ये क्या है आपका दोस्तों? लैंड लॉक कंट्री है। ये क्या है आपका? लैंड लॉक कंट्री। अगर आपसे पूछे लैंड लॉक कंट्री कितने हैं तो पाकिस्तान को छोड़ देना है। क्या करना है आपका? पाकिस्तान को छोड़ देना। जितना भी टान आता है, उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर आपका क्या आता है वो तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब क्या आता है आपका? लैंड लॉक कंट्री में आता है। ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों मुक्ति दिवस। क्या है? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। किसके द्वारा? तो ये मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा क्या हुआ? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में क्या हुआ था? मनाया गया था। क्यों मनाया गया था दोस्तों? इसका भी डिस्कशन करेंगे, क्या हुआ था उस समय के इतिहास में। ठीक है। वो आगे के क्लास में करेंगे, जब क्या करेंगे डिटेल से हम लोग सब्जेक्ट वाइज की ओर आएंगे। अभी फिलहाल जानेंगे मुक्ति दिवस कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिथिला के अंतिम शासक। क्वेश्चन क्या है? मिथिला के अंतिम शासक। मिथिला के अंतिम शासक क्या नाम है इसका? हरि सिंह है। हरि सिंह है। इनका क्या नाम है? हरि सिंह है। मतलब मिथिला का हमारा जो मिथिला राज्य है उसका शासक क्या है? हरि सिंह। मैथिली कैसे बोलते हैं? हियो कत छी है, कैसे छी है, इसी को क्या बोलते हैं? मैथिली बोलते हैं। तो यही क्या है आपका? मिथिला के अंतिम शासक क्या है? इनका नाम हरि सिंह है। लेकिन सेम टू सेम क्या है? जम्मू और कश्मीर जो रियासत था इसके राजा थे। जम्मू और कश्मीर के जो राजा थे इनका भी नाम क्या था? हरि सिंह था। क्या था? राजा हरि सिंह था। जब क्या हुआ था कश्मीर ने बोल दिया था कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, तो क्या हुआ था? पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया था। किस पे? कश्मीर पे। कश्मीर को क्या करना है? कब्जा कर लेना है। तो उस समय राजा हरि सिंह ने क्या किया? भारत को आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत को क्या बोल दिए थे कि हम लोग आप में मिलना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। तो उस समय राजा कौन थे? हरि सिंह ही थे, जो क्या किए थे? कश्मीर जो भारत को और सिग्नेचर करके एफिडेविट दे दिए थे कि कश्मीर आपका हो गया, भारत का हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों सबसे व्यस्त नहर। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? सबसे व्यस्त नहर आपका कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कौन सा है आपका? कील नहर है। कील देखिए, कील जो नहर है वो क्या है? ऊबा। ऐसे याद रखेंगे, ऊबा। ऊबा मतलब हुआ
उत्तरी सागर और ये हो गया आपका बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर मतलब क्या हुआ, कील नहर जो है आपका वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को क्या करती है, ये बांटती है कील नहर। और क्या है, यह सबसे व्यस्तम नहर है। क्या है दोस्तों, ये सबसे व्यस्तम नहर है। लेकिन अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्यस्तम जो कृत्रिम नहर कौन सा है, कृत्रिम मतलब क्या हुआ, ये मतलब भगवान का बनाया हुआ है, मतलब ये गॉड से है। लेकिन अगर आपसे पूछे मानव द्वारा निर्मित जो है, मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्त, मानव द्वारा निर्मित क्या है, सबसे व्यस्त नहर वो कौन सा है बताएंगे दोस्तों, वो कौन सा है आपका स्वेज नहर है। स्वेज नहर, स्वेज नहर। इसका ट्रिक क्या है, भूला है, भूला को स्वेज, भूला को स्वेज। उसका क्या था, कील का क्या था, ऊ बा है, ऊबा। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ला से क्या है, लाल सागर। मतलब ट्रिक क्या याद करने का, अगर आपसे पूछे कि कील नहर किसको जोड़ती है, ऊबा को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगर आपसे पूछे स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो वो भूला को जोड़ती है, भू से भूमध्य, ला से लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। जिन की खोज किसने की थी, जिन, जिन की खोज किसने की थी, उसका क्या नाम है, जॉनसन है। जिन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने की थी। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो देखेंगे, उसका नाम है जंपिंग जिन। मतलब जंपिंग जिन की खोज किसने की थी। एक तो जिन हो गया आपका, वो क्या है, जॉनसन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जंपिंग जिन की खोज किसने की थी, तो उसका नाम देखिए, अजूबा थोड़ा सा नाम है वो याद, लेकिन इंटरेस्टिंग नाम है, आपको याद हो जाएगा। बार बार, बार बार मैकेंटॉफ। क्या बोलेंगे, दो बार दोस्तों बोलिए, बार बार मैकेंटॉफ, बार बार मैकेंटॉफ, बार बार मैकेंटॉफ। क्या है इसका, जंपिंग जिन का है। अगर आपसे कभी पूछे जिन की खोज किसने की, तो आप भट से बता देंगे क्या है, जॉनसन ने की। लेकिन अगर आपसे पूछ दे जंपिंग जिन की खोज किसने की, तो आप वो भी बता देंगे, बउआरे क्या बता देंगे उसको कि जंपिंग जिन की खोज किसने की, बार बार मैकेंटॉफ ने की। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। यानी क्या हो गया दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर मतलब क्या हो गया आपका, नॉर्थ ऊपर से लेके नीचे तक मैप है, उसके अनुसार उसकी लंबाई कितनी है। तो कितनी लंबाई है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है। क्या है, 3214 किलोमीटर है। ऊपर मतलब क्या हो गया आपका, सबसे हेड पे, और नीचे क्या हो गया आपका, साउथ में हो गया, दक्षिण में कन्याकुमारी हो गया, जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो कि आपका सैंडल पीक है, वही सबसे लास्ट हो गया, और उत्तर में ऊपर में हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या, जब उत्तर से पश्चिम हो गया तो पूरब से पश्चिम देखेंगे जरा, पूरब से पश्चिम भी जान ले। सबसे पहले जान लेंगे क्या, उत्तर का, उत्तर का पहले याद कर लेते हैं, वो कितना है, 3214 है। और अगर आपसे पूछे पूरब का कितना है, तो वो क्या है, 2933 है। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है आपका, 2933 है। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, उत्तर में क्या है आपका, ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है आपका, कन्याकुमारी है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो गया, 3214 हो गया। पूरब से पश्चिम की लंबाई आपका कितना हो गया, 2933 हो गया। अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत का कुल एरिया कितना है, क्वेश्चन दोस्तों पूछता है ये, और लोग गड़बड़ा जाते हैं इसमें। तो जानेंगे क्या कि भारत की कुल एरिया कितनी है, देखेंगे कुल एरिया कितनी है, 32,87,469 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है इसका, किसका, भारत की कुल एरिया है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ग्लोब जो हो गया, क्या हो गया, ग्लोब, तो ग्लोब के एरिया जो है
उसका कितना परसेंट भारत का है, मतलब पूरे टोटली जो ग्लोब हम लोग देखते हैं तो ग्लोब मान लो 100% है, तो उसमें भारत का एरिया का कितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंट है दोस्तों, 0.5% है। मतलब टोटल एरिया का 0.5% जो ग्लोब का है वो क्या है, भारत का है। अगर आपसे दोस्तों पूछ दे कि विश्व का कुल क्षेत्रफल, मान लो जो विश्व का अगर कुल क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों इधर लिखते हैं कुल क्षेत्रफल, मान लो विश्व का जो मतलब क्या टोटल जो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है तो उस एरिया का मतलब क्या है, भारत का एरिया कितना परसेंट है, तो दोस्तों वो लिखेंगे आप 2.42%। कितना है दोस्तों, वो 2.42% है। अब क्या कर देना है, एकदम जीके को क्या कर देना है, चूरी कर देना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। देखते हैं एक क्वेश्चन में कितना आ रहा है, बहुत सारा डिस्कशन हम कराएंगे, ऐसे ही कराएंगे दोस्तों, और क्या करेंगे एकदम खून की तरह हेमोग्लोबिन बना देंगे, जो साला कभी भूलेंगे ही नहीं आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो क्या यहाँ पे थे हम लोग कि कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2.42 है, टोटल पूरे वर्ल्ड के एरिया के 2.42 क्या है, वो भारत का एरिया है। अगर आपसे पूछे कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत का है, विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट जनसंख्या है, तो 70.5% है, लिखेंगे दोस्तों। भारत का जनसंख्या जो है विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अगर पूछे आपसे दशकीय वृद्धि कितनी है, ये सब किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं आप लोग को। तो क्या लिखेंगे, दशकीय वृद्धि कितना है, मात्र क्या करेंगे इसमें 0.2 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 17.7% क्या है वो दोस्तों, दशकीय वृद्धि है, किसकी, भारत की जनसंख्या है। अगर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थलीय भूमि कितनी है दोस्तों, वो भी लिख लेंगे, वो कला छोड़ेंगे बिना मतलब के, वो खाटी छोड़ देंगे। 15,200 किलोमीटर है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, भारत की क्या है स्थलीय भूमि कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, जिसमें क्या है आपका, ठीक है स्थलीय, जिसमें क्या होता है आपका 16 राज्य आता है, 16 राज्य आता है और 2 यूटी आता है, जो कि क्या आता है आपका स्थलीय में पड़ता है। कोई पढ़ाया था इसे, हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सुनिएगा, स्थलीय भूमि कितना है 15,200 है, लेकिन स्थलीय भूमि में कितने राज्य आते हैं, तो मात्र 16 राज्य आते हैं और 2 क्या है केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अगर जलीय भूमि पूछे तो वो 6100 है, जलीय भूमि पूछे तो वो कितना है 6100 है, जलीय भूमि कितना है आपका 6100 है। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बराबर फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही है। ये 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, 1997 में हुआ था। इसका जो मेन थीम था वो क्या था, ग्रीन हाउस, क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये क्या था 1997 में था दोस्तों। लेकिन क्या था 87 में मॉन्ट्रियल हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। क्या नाम था उसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये जो था दोस्तों 1987 में जो मॉन्ट्रियल हुआ था वो ओजोन था, इसका थीम का क्या नाम था, ओजोन था। एक और हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका 2010 में हुआ है। 2010 कहाँ हुआ है, वो भी जापान में हुआ है, लेकिन जगह का नाम थोड़ा क्या है, वो चेंज है, जगह का क्या नाम है, जापान हुआ है। तो दोस्तों ये जो नगोया हुआ था आपका, कब हुआ था, 2010 में हुआ था, जापान में हुआ था। नगोया जो हुआ था आपका क्या था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव विविधता था, जैव विविधता
जैव विविधता क्या था, जैव विविधता इनका थीम था। तो दोस्तों क्या था 1987 में कौन था आपका, 1987 में मॉन्ट्रियल था, कनाडा में हुआ था। इसका दोस्तों आपका क्या था, थीम का क्या नाम था, ओजोन वाला था, O2 वाला था। ठीक है, दूसरा क्या था आपका दोस्तों 1997 में हुआ, वो भी जापान में हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव उसका क्या था, मेन थीम था। 2010 में क्या हुआ आपका, नागोया जापान में हुआ, इसका थीम क्या था आपका, जैव विविधता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन पूछेगा आपसे दोस्तों जैव विविधता के जन्म कौन है, लिखा रे बउआ, लिखा रे बउआ, इसका जन्मदाता कौन है, डी क्रास्टी है। जैव विविधता के जन्मदाता कौन है, डी क्रास्टी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देर न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाभिक की त्रिज्या कितना है, तो 10 के पावर क्या है दोस्तों -5 है। नाभिक की त्रिज्या क्या है, 10 के पावर -5 है। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला है आपका जजिया कर की समाप्ति किसने किया था भैया, सबसे विद्वान राजा क्या था, सबसे महाप्रतापी राजा अकबर था दोस्तों। ठीक है, इसने क्या किया था 1564 ईस्वी में ये खत्म किया था। 1572 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी दोस्तों। ठीक है, अकबर ने खत्म किया था। अकबर क्या था,